भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानमय कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को यह ज्ञानमय कथा सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुण्य पवित्र कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे तथा निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतनी कथा को सुनकर के सब ऋषियों ने सूत जी महाराज से विनती करते हुए कहा, हे सूत जी महाराज, आप भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा हमें सुनाइए। उनके विनती को सुनकर के सूत जी महाराज बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब देवर्षि नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया था वही सब कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं कि इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि के दो पत्नियां थी। एक का नाम था दिति, दूसरे का नाम था अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य अर्थात राक्षस हुए। देवता और दैत्यों में नित्य कलह होता रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। उस समय विलोचन का पुत्र और प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देख करके देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच में भयंकर महासंग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष व्यतीत हो गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और वे हारने लगे। और एक समय वह भी आया कि उन्हें हार करके युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि स्वयं इंद्र आसन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य वह दैत्यों के सुपुर्द कर दिए। यज्ञ की भी बलि में भी स्वयं को प्राप्त करने लगा, अर्थात जहाँ यज्ञ आदि होते थे वहाँ पर जो बलि होती थी उससे भी वह शिकार करने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देख करके बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख नहीं देखा गया तब वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने की उद्देश्य से हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खा करके तथा बाकी समय वायु का सेवन करके उसने व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर के उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर के राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? या तो एक प्रकार से आत्मघात करना है, जिसे शास्त्र में पाप कहा गया है। हे माता, हमसे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा है। आपको दुखी देख करके क्या हम सुखी रह सकते हैं क्या? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं है तथा प्रिय वचन को बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। अतः हे माता, आप यह कठोर तप को छोड़ करके अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुन करके अदिति की समाधि भंग हो गई
तब उन्होंने अदिति को मार डालने की निश्चय की तथा उसे जीवित जला डालने की मनसा से उस घने जंगल में आग लगा दी, किंतु वह यज्ञ में वह स्वयं ही जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंची, बल्कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि वन में अग्नि लग गई है और वन अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की थी। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगणों, जिन भगवान के स्मरण मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है, उनके ध्यान करने वाले भक्तों का भला कौन कष्ट दे सकता है। अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अतः वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। अदिति ने पहले हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति की कि हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनकी चरण कमल की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होता है, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रमुख कर्ता, जिसके माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते हैं, जिसके मन से सूर्य और चंद्र, मुख में ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही है। आप अंतर्यामी हैं और सब कुछ जानते हैं, अतः मेरे पुत्र को अकंटक राज्य प्रदान कीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम पूर्ण वचन को सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, हे देव माता, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म ले करके तुम्हारे पितरों की, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करेंगे। तब देव माता अदिति ने कहा, हे भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनकी रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वह सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है, अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपनी कंठ की माला दी और अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। उसके बाद समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमंडल धारण किए हुए और सहस्त्र सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बर धारी मुनियों के द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाश करता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हुए, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कह कर के भगवान ने बाल रूप वामन का रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां पर आ गए। भगवान को इस रूप में देख करके दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26वें के कथा का समापन होता है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, कल परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव।